पाकिस्तान, भाई साहब इनके पास अपना कुछ नहीं है। जमीन भारत ने दी, राशन आईएमएफ दे देता है, हथियार यूएसए दे देता है और एयर डिफेंस सिस्टम वो चाइना ने दे रखा है। वो एक अलग बात है कि वो काम नहीं करता, पर दे तो उन्होंने रखा है पैन लोले नहीं। और इसके अलावा लानत, भाई साहब वो तो पूरी दुनिया ने दे रखी है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके पास अपना खेलने के लिए बस टेररिस्ट कैंप है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो भी है या तो वो भीख में मांगा है या फिर चुराया हुआ है। और अब लगता है कि पाकिस्तान ने अरबी मैरिजेस यानी निकाह का कॉन्सेप्ट वो भी यूएसए को बेच दिया है और पाकिस्तान में शादियां अब हिंदू रिचुअल से होने लगी हैं। पाकिस्तानी अपनी शादियां वरमाला डाल डाल के कर रहे हैं भाई साहब, वरमाला। कई बार तो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तानी के गले में वरमाला डल रही होती है तो वरमाला नहीं वो सुवरमाला हो जाती है। और भाई साहब ऐसा कोई एक शादी में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में मैरिजेस अब वरमाला से ही हो रही है। गलती से ये वरमाला वाली क्लिप जाकिर नायक ना देख ले, नहीं तो खुद जहन्नुम का तत्काल टिकट अभी करवा के देगा दोनों को। Last a very good question and a very घटिया question, very घटिया question that can he go out on a date with his girlfriend in the month of Ramadan? Correct, that was you all, right? I'll answer your question. Of course, surely you can go out. You don't have to pray Tarawih. You can pray Tarawih tomorrow. There will be tomorrow, so you can pray Tarawih. अभी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा, डेट पे जाएगा, बाइक पे बिठाएंगा, खाना खाएंगा, उसको भी खिलाएंगा। इन लोगों ने तो कबूल है वाला प्रोसेस ही चेंज कर दिया है भाई साहब। लगता है कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में निकाह भी अब जीडीपी जैसा बन जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। पाकिस्तानी वेडिंग्स में अगर 2-4 मौलाना को जापान भेज दो यानी उन्हें ब्लर कर दो तो कोई कह नहीं सकता कि पाकिस्तान की वेडिंग चल रही है, क्योंकि गाने भी कमबख्त इंडियन ही यूज कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी भाई साहब उन गानों पे भी नाचते हैं जो आसिम मुनीर ने खुद ने पाकिस्तान में बैन कर रखे हैं। अब भैया जो देश गैर कानूनी तरीके से खुद बना हो वहां क्या इल्लीगल क्या लीगल। पाकिस्तानी ना अपनी शादियों में सिर्फ वरमाला ही यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि शादी के एंट्रेंस पे आरती भी कर रहे हैं। बस थोड़े से फेरे और मंत्र वो इंक्लूड कर लो, हो गई तुम्हारी घर वापसी। अगर भाई साहब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानी दिवाली को भी खुद का फेस्टिवल बता देंगे। और इसके पीछे लॉजिक रहेगा जब सुसाइड बॉम्बर बॉम्ब फोड़ने वाले लोग वो सारे पाकिस्तानी हैं, तो छोटे मोटे बॉम्ब फोड़ के दिवाली हिंदू फेस्टिवल कैसे हो गया भाई? जब आरडीएक्स हमारे घरों में हमारे मदरसों से निकल रहा है तो फुलझड़ी रख के दिवाली हिंदुस्तान का कैसे हो गया भाई? और भाई साहब नॉर्मल पाकिस्तानी नहीं, नवाज शरीफ की खुद की ग्रैंड डॉटर, उन्होंने साड़ी और पल्लू में निकाह किया। निकाह नहीं, वो तो विवाह हो गया। जब नवाज शरीफ से इसका कारण पूछा गया तो नवाज ने कहा गजवाए हिंद तो मोदी जी होने नहीं दे रहे हैं, अब इसलिए भारत पे कब्जा तो हम नहीं कर पा रहे, तो भारत के रिचुअल्स पे ही कब्जा कर लेते हैं। पाकिस्तानी मैरिज में एक और हिंदू रिचुअल ऐड हो चुका है, वो है मेहंदी सेरेमनी का। भाई साहब इतनी बेशर्मी से तो रोल नंबर 21 रोल नंबर 20 वाले का आंसर नहीं टेपता, जितनी बेशर्मी से पाकिस्तानियों ने हिंदू रीति रिवाज टेप रखे हैं। और ये टीपा टापी ना मैरिजेस तक लिमिटेड नहीं रही, पाकिस्तानी होली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई साहब आजकल। और जब इनसे पूछो ना होली क्यों खेल रहे हो तो बोलते भाईजान रंग बदलने में तो हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, घंटे घंटे में रंग बदल देते हैं। और इसीलिए आज से होली इनका फेस्टिवल हुआ। जब जब आईएमएफ लोन वापस मांगता है पाकिस्तानी होली खेलने लगता है, यानी रंग बदलने लगता है। राणा सफवी इन जैसे फर्जी हिस्टोरियंस ने रक्षाबंधन को भी ना मुगलों से जोड़ दिया था, कहा मुगलों ने ही शुरू किया था रक्षाबंधन। बस ये खबर पाकिस्तान पहुंचने की देर है, पाकिस्तानी रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे।
इसमें भाई को अपनी बहन को बचाना होगा, लेकिन दुनिया से नहीं, खुद से। खैर, पाकिस्तानी सरकार तो रक्षाबंधन ऑलरेडी सेलिब्रेट कर ही रही है, दुनिया के सारे टेररिस्टों की रक्षा कर करके। होली दिवाली के अलावा पाकिस्तान में बसंत फेस्टिवल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई साहब। आजकल पाकिस्तान में बसंत सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में पीले कपड़े और सरसों के फूल के साथ पतंग उड़ाते हुए बसंत का स्वागत हो रहा है। खूब सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तानी यह कह रहे हैं कि उन्हें इस बसंत में बड़ा मजा आ रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका खुद का फेस्टिवल हो। एक तो कमबख्त पाकिस्तानियों को यह लगता है कि जिस भी चीज में कोई वस्तु उड़ानी हो उस पे पहला हक इनका। अरे पतंग उड़ाने में और पूरी बिल्डिंग उड़ाने में कोई फर्क होता है भाई साहब कि नहीं होता है? पाकिस्तान जिस स्पीड से भारत के रिचुअल्स टीप रहा है ना, वो दिन अब दूर नहीं लग रहा जब पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू से संस्कृत डिक्लेयर कर दे और वेदों को कहे, देखो ये तो हमने ही लिखे थे, हम सब आता है भाई साहब, हमें सब आता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तानियों ने ना उन सभी टेक्नोलॉजीज का क्रेडिट कभी खुद नहीं लिया जिनको एक्चुअली पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया है, जैसे कि सुसाइड बॉम्बिंग। भाई साहब, पाकिस्तान का कहना तो यह है कि उसने पीओके में भी कब्जा इसलिए कर रखा है ताकि वो भारत के रिचुअल्स को ढंग से सीख सके। पाकिस्तान ने इसके पहले ना चाइना के रिचुअल्स भी टीपने की कोशिश की थी, पर चाइना के फेस्टिवल्स में ना कुत्ता खाया जाता है। अब जिसके बाद पाकिस्तान ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया, नहीं तो ट्रेनिंग कैंप में एक साला एक दूसरे को खाना पड़ता, कैसा लगता बताओ, खुद सोचो। लेकिन देखो भाई साहब, कितना भी ट्रोल कर लो, पर पाकिस्तान की वेडिंग में एक फीचर तो है जो इंडियन वेडिंग में मिसिंग है, वो है एलिमनी सिक्योरिटी का। अब देखो, भारत में अगर शादी टूटी तो हस्बैंड को एलिमनी देनी पड़ेगी वाइफ को, और वो एलिमनी या वो पैसा वाइफ के घर चला जाएगा। पर पाकिस्तान में एलिमनी घर के घर में ही रह जाती है। भाई ने एलिमनी दी बहन को, अब एलिमनी दी रही तो घर में ही।